नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की महिलाओं से अपील, हेल्थ कैंप में जाकर कराएं चेकअप, फ्री जांच और फ्री दवाएं भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य नारी, स्वस्थ सशक्त परिवार और पोषण अभियान का शुभारंभ और सुमन सखी चैटबॉट का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा कि देश की माताओं बहनों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षा कवच है। एमपी में जीएमसी में 16 और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 7 सीटें खाली, श्योपुर और सिंगरौली में 85 नई सीटें जोड़ी। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2025 की दूसरी काउंसलिंग के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा जारी किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कुल 436 एमबीबीएस सीटें और 19 बीडीएस सीटें खाली हैं। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजेस में 915 एमबीबीएस सीटें और निजी डेंटल कॉलेज में 716 बीडीएस सीटें उपलब्ध हैं। सूची के मुताबिक भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 16 सीटें, ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में 20, इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 55 और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 7 सीटें खाली हैं। मोदी बोले, नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को एमपी के धार में कहा, ये नया भारत है, परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि धार की धरती पराक्रम की धरती है। इंदौर में नायता मुंडला बस स्टैंड का रास्ता साफ, शिफ्ट होगा नौलखा बस स्टैंड। इंदौर में नायता मुंडला बस स्टैंड से बसेस का संचालन अब असंभव हो सकेगा। हाईकोर्ट ने बस संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे नायता मुंडला से बसेस के संचालन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। साथ ही 3 इमली बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। अब आने वाले समय में दोनों बस स्टैंड को स्थानांतरित किया जा सकेगा। खाने के पैकेट की तरह शाकाहारी और मांसाहारी होटल्स को भी लाल हरे चिन्ह से पहचान दिलाने की तैयारी। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटल्स और उनके मालिकों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने मध्य प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था करवाने की तैयारी कर रही है, ताकि बाहर से ही पता चल जाए कि होटल में भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक्ट में ऐसा प्रावधान करवाने का प्रयास है कि होटल रेस्टोरेंट के बाहर लगने वाले बोर्ड में पूर्णतः शाकाहारी के लिए हरा गोल निशान और पूर्णतः मांसाहारी के लिए लाल गोल निशान लगाया जाए। खरगोन बड़वानी में तेज बारिश का अलर्ट, भोपाल जबलपुर में बादल रहेंगे। मध्य प्रदेश के निमाड़ यानी इंदौर संभाग के 2 जिले खरगोन बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन कई बार लोकल सिस्टम की वजह से बारिश की झड़ी लग सकती है। नए साल में भोपाल में दौड़ेंगी 100 ई बसेज। अभी 368 में से 95 बस ही चल रही। राजधानी भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरे हाल में है। पिछले 1 साल में 250 से ज्यादा सिटी बसेस बंद हो गईं। वर्तमान में 10 से ज्यादा रूट पर सिटी बसेस दौड़ती नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब ई बसेस को जल्दी चलाए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई। नगर निगम का दावा है कि नए साल में शहर में 100 ई बसेस दौड़ने लगेंगी। इसके बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएमई बस सेवा के फेज 1 में 100 बसेस मिलेंगी। धार में 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी, 3 लाख रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को पूर्वाह्न इंदौर आएंगे। इंदौर से वे सीधे एयरपोर्ट से धार जिले के ग्राम भैंसोला जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और पोषण अभियान, आदि सेवा पर्व, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मित्रा पार्क में देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनीज ने भी भरोसा जताते हुए अब तक 23,146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। अस्पतालों में चलेगा सफाई का विशेष अभियान। सीएम बोले, जनप्रतिनिधि और आमजन को भी जोड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और जिलों में स्थित प्रमुख चिकित्सालयों में सेवा पर्व और सेवा पखवाड़े के तहत आज से साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए। अभियान के तहत कचरे और अनुपयोगी सामग्री को भी प्राथमिकता से हटाया जाएगा। सेवा पर्व को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है।
पीएम मोदी बोले, जो भी खरीदें देश में बना हो। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासी जो भी खरीदें वो देश में बना होना चाहिए। जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। मुझे 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सभी व्यापारी भाई बहन जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ हो। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। ये तब होगा जब हम देश में बनी हुई चीजों को गर्व से खरीदेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये देश में बना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।